गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्टार्ट करते हैं रॉड्रिगल्स फार्मूला से। यूज रॉड्रिगल फार्मूला टू फाइंड पी एन ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने आपको होमवर्क भी दिया था पर हम करवा लेते हैं बिकॉज इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रॉड्रिगल फार्मूला क्या है? पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल 2 to the power n ddx of n of n x square minus 1 to the power n। ठीक है, तो हमें क्या करना है? n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर n इक्वल टू 0 कैलकुलेट करेंगे। तो यानी आपको n की जगह क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। इक्वल टू ये क्या आएगा? 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 0 फैक्टोरियल 1 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 0। ये टोटली क्या हो जाएगा? वैल्यू 1। ये भी टोटल वैल्यू 1, ये भी 1, ये भी 1। दैट मीन्स ये इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1। ठीक, दैट इज आपको ये रिमेंबर रखना पड़ेगा कि पी नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जैसे सपोज मैं इसे इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ। n इक्वल टू 1 के लिए सपोज, तो n इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या मिलेगा? p1 ऑफ x मिलेगा। n की जगह 1 पुट करो, यहाँ भी क्या होगा? 1/1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 1 ddx 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1। क्या हो गया? ये 2 हो गया। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 हो गया। अब ddx ऑफ क्या निकालना है हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ddx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा। दैट मीन्स वैल्यू क्या आ रही है? x। p1 ऑफ x की वैल्यू x आ रही है। इसे आपको रिमेंबर करना है कि p1 ऑफ x जो है वो x आता है करके। ठीक है, दैट मीन्स इसे आप इक्वेशन 2 नाम दो। आगे बढ़ते हैं। n इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो p2 ऑफ x आएगा। n की जगह 2 पुट करो, n की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 d2 dx स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये कितना आएगा? 2 इंटू 4। इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो पहले आपको इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। इसे एक्सपांड करोगे तो कैसा आएगा? a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंशिएट करोगे और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू मिलेगी, पर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो 1/2 ठीक है, तो जब आप इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करोगे, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक है, 4 इंटू एक्स क्यूब मिलेगा, है ना? x टू द पावर 4 है, डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 इंटू एक्स क्यूब मिलेगा। फिर से डिफरेंशिएट करूँगी तो क्या मिलेगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, माइनस 2। इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को तो 2x मिलेगा। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो x मिलेगा, दैट मीन्स 2। ठीक, तो हम लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे d2/dx स्क्वायर है, x टू द पावर 4 है, तो ये होगा 4x क्यूब आएगा, जिसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक और बार, तो ये 4 होगा। फिर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर है। ठीक है, इतना डिफरेंशिएशन आता होगा आपको। एक और डिफरेंशिएशन, जैसे आप d2/dx स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहे हो, तो पहली बार जब आप डिफरेंशिएट किया तो आपको 2x मिला, फिर एक और बार डिफरेंशिएट किया तो 2 मिला। देखिए हमने राइट ही लिखा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएट किया तो 0 मिला है वैल्यू। दैट मीन्स ये वैल्यू इक्वल टू आती है 1 2 4। ये होता है, इसमें से आप 4 कॉमन आउट कर सकते हो। तो आपने सपोज 4 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यानी 4 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1 बचा। p2 ऑफ x का वैल्यू इसे भी ब्रैकेट में लिख दो, इसका नाम
हमारे पास आएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपको क्या लिखना है, n=3 के लिए वैल्यू निकालनी है। n=3 के लिए आप लिखोगे तो P3 ऑफ x मिलेगा इक्वल टू 1/3 फैक्टोरियल आएगा, 2 का क्यूब आएगा, d³ dx³ x² -1 का क्यूब आप कर लो। ठीक है, P3 ऑफ x इक्वल टू 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 2³ क्या होता है 8। ठीक है, d³/dx³, इसके पहले हमने आपको बताया था एक्सपांशन कैसे करते हैं करके, है ना। वैल्यूज़ किस तरीके से लेते हैं, डायमंड रूल 1 से स्टार्ट करते हैं, इनका एडिशन 3 रहेगा, इनका एडिशन 3 रहेगा, फिर से 1 1 यहाँ पे लिखिए, ये आपको यूज़ करना है। इसके आगे ऐसा 4 के लिए भी बनता है, 6 4 5 के लिए भी बनता है, ऐसा 1 1 आके करके। ठीक है, आपको ये यूज़ करना है क्यूब के लिए। ये रहेगा x⁻² 2 का क्यूब। ठीक है, -3, माइनस साइन है इसलिए प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव आएगा, 3x² का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आएगा 3x² इंटू 1 -1। ठीक है, ये हमने क्या किया, x² -1 होल क्यूब का एक्सपांशन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 1/6 इंटू 8। अब आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, d³ dx³ ये है x⁻6 -3x⁻4 प्लस 3x² -1। ठीक है, जब आप ये d³/dx³ इसका एक कांस्टेंट का निकालोगे तो 0 मिलेगा। सिमिलरली x² का निकालोगे तो 0 वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास dn/dxn है, x⁻p का आप निकाल रहे हो वैल्यू, तो फॉर p लेस देन n के लिए ये वैल्यू 0 आती है। दैट मीन्स ये वैल्यू जो है वो 0 आएगी। दैट मीन्स P3 ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/6 इंटू 8 क्यूब हमें किस टर्म का निकालना है, d³/dx³ हमें किस टर्म का निकालना है, x⁻6 - 3x⁻4 का ही निकालना है। बाकी टर्म जो है वो 0 दे देगी हमें। ठीक है, अब इसका आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, पहले 6 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, और फिर ये x का क्यूब मिलेगा। ठीक है, -3 इसका डिफरेंशिएट करते हो 3 बार तो आपको मिलेगा 4 3 2 x। ठीक है, ये यही वैल्यू मिलती है, आप करके देखिएगा, बहुत इजी है वैसे ही निकालना। जब ये जैसे 3 है, 3 बार डिफरेंशिएट करना है तो पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर बचा हुआ पावर क्या रहेगा 4 का 3, है ना। फिर आपने 3 एज इट इज लिखा, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना है तो पहले 4 3 2, फिर बचा हुआ पावर क्या है x⁻1 इक्वल टू, आप यहाँ से क्या कॉमन आउट कर सकते हो, आप यहाँ से 6 निकाल सकते हो, है ना, 4 भी निकाल सकते हो। हमने 6 निकाला, 4 निकाला, 6 इंटू 8 एज इट इज लिखा, 5x का क्यूब आएगा -3x आएगा। ठीक है, कैंसिल किया तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 5x³ -3x। ये आपको मिला है P3 ऑफ x। इसका वैल्यू पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपने क्या निकाला है, 4th टर्म निकाली है। ठीक है, आगे बढ़ता है 5th टर्म की तरफ, यानी आपको n इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा 4। आपको क्या मिलेगा, P4 ऑफ x इक्वल टू 1 क्या आएगा 4 फैक्टोरियल 2 to the power 4 d4/dx⁻4 x² -1 to the power 4। ठीक है, सेम आपको क्या करना है, जस्ट इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। लिखो आप यहाँ पे P4 ऑफ x इक्वल टू 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, है ना, 6 4 24, 2 to the power 4 क्या होता है 16, 8 to the 16। ठीक है, d to the power 4 dx to the power 4। ये बताया था हमने आपको एक्सपांशन कैसे करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, पहले 1
3 आएगा यहाँ पे, 3 4 6 4, इन दोनों का एडिशन 4, इन दोनों का एडिशन 6, इन दोनों का एडिशन 4, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर टू द पावर 4, ठीक है। फिर माइनस 4 एक्स स्क्वायर का क्यूब आएगा, फिर प्लस 6 एक्स स्क्वायर टू पावर 2 आएगा, प्लस माइनस 4 एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 आएगा, फिर प्लस 1 आएगा, ठीक है। इसे एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, इक्वल टू 1/24 इंटू 16, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, d4 dx4, इसमें क्या आएगा, x टू द पावर 8 माइनस 4 x टू द पावर 6 प्लस 6 x टू द पावर 4 माइनस 4 x टू द 2 प्लस 1, ठीक है। तो हमें ये टर्म जो है वो 0 दे देगा, बिकॉज लेस देन, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज होगा कौन सा वाला, x ऑफ n x ऑफ p, ये वैल्यू 0 देती है फॉर p लेस देन n, ठीक है। तो यानी ये दो टर्म 0 हो गए, बस बचे हुए यही टर्म है जिनको हमें 8th पावर से 4th पावर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हमारा 0.24 हो गया, 16 हो गया। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा वैल्यू, यहाँ पे आएगा 8 7 6 5 एक्स टू द पावर 4 बचा, ठीक है, माइनस 4 10, यहाँ पे क्या बचेगा 6 5 4 3 ऐसे पावर 2 प्लस 6 रहे, यहाँ पे आएगा 4 3 4 3 2 1 एक्स टू द पावर 0, यानी 1 हो गया वो। और ये दोनों टर्म तो 0 है, ठीक है। बचे क्या हमारे पास, सिर्फ ये 3 टर्म्स। तो अब हम इसमें से देखते हैं क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं 6 4 3 2, तो ये है, इसमें से 6 तो बाहर निकल जाता है सबसे, है ना। तो पहले 6 बाहर लिख दो, 24 इंटू 16, फिर क्या निकल सकता है 4 और 2, 4 निकल सकता है, ठीक है। ये 4 निकालो, नहीं, हाँ यहाँ से निकलेगा 4। फिर क्या निकल सकता है, 2 बाहर निकल सकता है ना। इसमें ये बचा हुआ 2, यहाँ का एक 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 5 एक्स टू द पावर 4 माइनस, यहाँ से आपने क्या निकाला था, हाँ ये बचा था 2 5 3 एक्स का पावर 2, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या निकलेगा 3, ठीक है। तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 4 सा 24, 4 4 इससे कटा और ये 8 से, है ना। तो यानी ये बचा 1/8 35 एक्स टू द पावर 4 माइनस 10 30 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये हमारा क्या आया है, P4 ऑफ एक्स, n इक्वल टू 5 के लिए कैलकुलेट करना था, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, n इक्वल टू 5। तो हमें क्या मिलेगा, P5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 फैक्टोरियल 2 to the power 5 d5 dx to the power 5 x square minus 1 to the power 5। अब आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे इसे, P5 ऑफ इसे नाम देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसका नाम क्या आएगा, इक्वेशन 5, ठीक है। P5 ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/5 फैक्टोरियल 2 to the power 5 d5 dx of 5 x square minus 1 to the power 5 1/5 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 to the power 5 क्या होता है, 32 होता है ना। 16 to the 32 24 इंटू 5, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 24 इंटू 5 ही लिखते हैं। तो d5 dx 5
ये क्या वैल्यू देगा हमें? देखिए ये जो क्रिस्टल रूल है इसको एक और आगे से बढ़ा देते हैं। 1 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 5 10 10 5, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यानी इसका एक्सपांशन होगा x स्क्वायर टू द पावर 5, ठीक है, माइनस 5 x स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस 10 x स्क्वायर का क्यूब आएगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर टू द पावर 1 माइनस ऑफ 1, ठीक है। अभी ये पावर 5 है तो इससे जितने भी छोटे टर्म है वो ज़ीरो है गए। ये 4 वाला टर्म ज़ीरो हो गया, ये 2 वाला टर्म ज़ीरो हो गया, 1 वाला टर्म ज़ीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? 24 5 32 d5 बाई dx टू द पावर 5। यहाँ पे बच रहा है एक्स टू पावर 10 माइनस 5 एक्स टू पावर 8 प्लस 10 एक्स टू पावर 6, ओके। बाकी टर्म जो है ज़ीरो जा रही है। 1/24 इंटू 5 इंटू 32, ये डिफ्रेंसिएशन d5 dx टू द पावर 5। ये वैल्यू क्या देगा आपको? ओके, ये हटा दो। ये वैल्यू क्या देगा आपको जब 5 बार आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो? तो ये वैल्यू देंगी 10 9 8 7 6 x टू द पावर 5 आएगा, माइनस 5, ये आएगा 8 7 6 5 4, फिर यहाँ पे आप x टू द पावर 3 दे दीजिए, प्लस 10 इंटू आएगा 6 5 4 3 2 x, ठीक है। तो P5 ऑफ x क्या आया? P5 ऑफ x वो है 1/24 इंटू 5 इंटू 32, ठीक है। तभी हम कॉमन क्या कॉमन कौन से वैल्यूज निकाल सकते हो? तो आप निकाल सकते हो 6 निकाल सकते हो, 6, फिर 5 निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? 10 2 आएगा, 2 9 8 7 x टू द पावर 5 माइनस 5 8 7 4 x टू द पावर 3 प्लस 10 4 3 2 x। तो कैंसिल क्या हो रहा है? 5 हो रहा है कैंसिल, 4 जा 22 1 32, ठीक है। तो फिर से इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। तो क्या निकल सकता है? अभी 8 निकल सकता है, ठीक है। 8 निकाल दीजिए, फिर 2 9 7 x टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू 7 इंटू 4 एक्स क्यूब प्लस 10 इंटू 3 एक्स, ठीक है। 4 इंटू 4 बचा। अब यहाँ से कुछ और निकल सकता है क्या? 2 निकल सकता है, ठीक है। सपोज आपने 2 निकाला तो ये 9 7 एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 7 2 एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू 3 एक्स, ठीक है। तो ये क्या बचा? 1/8 63x 5, ठीक है, माइनस 70x क्यूब प्लस 15x, ठीक है। ये P5 ऑफ x हो गया, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 ही निकालना था हमें। तो ये जो था वो हमारा इक्वेशन 6 था, रिमेम्बर कीजिए इसे।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है उसको हमें लीजेंडर पॉलिनोमियल के तौर पे एक्सप्रेस करना है, लीजेंडर पॉलिनोमियल के तौर पे एक्सप्रेस करना है। यानी हमारा जो एफ ऑफ एक्स है उसे आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ 4, इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ 3, पी ऑफ 2, पी। ठीक है, तो यानी आपको कौन सी पी एन ऑफ एक्स की वैल्यूज यूज करनी पड़ेंगी। पी एन ऑफ एक्स की वैल्यूज n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4 के लिए यूज करनी पड़ेगी। हमारा इक्वेशन जो हमने निकाला था 1, 2, 3 एंड 4, 5 वो यूज करके आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब पी नॉट ऑफ एक्स निकाला था, पी नॉट ऑफ एक्स उसका वैल्यू क्या था, 1 था, है ना। तो जैसे हम पी नॉट ऑफ एक्स को सपोज मैं यहाँ पे पी नॉट ही अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, तो पी नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 था, दैट इज पी नॉट की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है, और P1 जो था, आपने P1 की वैल्यू निकाला था तो वो x था फ्रॉम इक्वेशन 2। हाँ, जो इसके पहले हमने निकाला वो P1 की वैल्यू x थी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, x इज इक्वल टू क्या है, P1 है। ठीक है, P2 जो थी वो वैल्यू क्या थी, 1/2 3x² - 1 इस तरीके से थी। पर इसे आप कैसे लिख सकते हो, 2P2 इक्वल टू 3x² - 1 लिख सकते हो, है ना। यानी आप सपोज 3x² की, जैसे आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, 1 की वैल्यू निकाली, वैसे ही आप यहाँ पे x² की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x² की वैल्यू क्या रहेगी, 2P2 + 1 इज इक्वल टू 3x²। यानी हमारा x² जो है वो हमें क्या देता है, x² जो है वो क्या देगा, 1/3 2P2 + 1। ठीक है, ये आपका x² का टर्म रहेगा, है ना। नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, आपको P3 की वैल्यू जो थी वो क्या मिली थी, 1/2 5x³ - 3x, ये थी हमारी P3 की वैल्यू। तो आप इसे कैसे लिखोगे, थोड़ा सा शफल करके 2P3 इक्वल टू 5x³ - 3x इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, 2P3 5x³। पर यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या था, x इज इक्वल टू क्या था, P1 था, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, P1। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे 2P3 + 3P1 इक्वल टू 5x³ लिख रहे हो। दैट इज कि आप x³ को लिख रहे हो 1/5 2P3 + 3P1। ठीक है, ये आपने x3 का वैल्यू निकाला। नेक्स्ट आपको x4 का वैल्यू निकालना है। तो x4 का वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, P4 से। P4 का वैल्यू क्या निकाला था आपने इक्वेशन 5 से, 1/8 35 x⁴ - 30x² + 3। ठीक है, यानी इसे आप कैसे लिखोगे, दैट इज 8P4 इक्वल टू 35 x⁴ - 30। अब ये x² की जगह आप क्या पुट करोगे, ये वाला वैल्यू, x² की जगह 1/3 2P2 + 1 + 3। ठीक है, ये 10 हो गया। आपको यहाँ से x4 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सपोज मैं 35 x4 लिखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 8P4 + 10 2P2 + 1। ठीक है, -3 हो जाएगा। तो यानी x⁴ इज इक्वल टू क्या होगा, 1/35 8P4 + 20 P2 + 10 - 7। ठीक है, यहाँ पे ये 3 जो था वो 1 था, 3 × 1, तो उसको आप P0 लिख लेना, सिंस P0 इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, तो यानी ये 7 क्या हो गया, P0 हो गया। यहाँ पे भी P0 है, यहाँ पे भी आप P0 कंसिडर करोगे, सिंस 1 इज इक्वल टू P0। ठीक है, सो दैट आपका ये जो टोटल टर्म है x4 वो इन टर्म्स ऑफ P0 P1 P2 और P4 में आया है। ठीक है, इसके पहले भी ये जो वैल्यू थी 2P2 + 1, इसे भी आप क्या लिख सकते हो, 1 की जगह P0 लिख सकते हो, सिंस 1 इज इक्वल टू P0 है इसलिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नाउ
ऑन सब्सटीट्यूटिंग, आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूट कर रहे हो, किसे सब्सटीट्यूट कर रहे हो, द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4 इन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था, हमारा एफ ऑफ एक्स था एक्स टू द पावर 4 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू क्या थी, 1/35 थी, 8p4 प्लस 20p2 प्लस 7p0। ठीक है, प्लस 3। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या थी, 1/5 2p3 प्लस 3p1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 1/3 2p2 प्लस p0 प्लस 5p1, एक्स की वैल्यू p1 थी, माइनस 2 कैसे लिखोगे, p0। ठीक, वापस से सिंप्लीफाई करोगे एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करने के बाद देखोगे कि वैल्यू जो आती है वो 8/35 p4 है, 6/5 p3 है, माइनस 2/21 p2 है, प्लस 34/5 p1 है। ठीक है, माइनस 32/15 p0 है। ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हमने आपको इसलिए करवाया है बिकॉज ये जो रिलेशन है p0 का, p1 का, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, वो आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एक्स क्यूब का, x4 का, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनकेस अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछते हैं ये वैल्यूज, तो वो आंसर्स आप इजीली टेक कर सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।